जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, एक और टॉपिक के साथ आपके सामने पेश है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है ओशियन नेम, महासागरों के नाम। दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर 5 महासागर है, कुल 5 महासागर। और सबसे पहला जो महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दोस्तों, अगर आप देखोगे प्रशांत महासागर कैसा दिखता है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट मैप देखो। जो मैंने सबसे ऊपर वाला मैप लगा रखा है उसके अंदर देखो, आपको दो साइड में गोले, आधे आधे जिसको सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल आधे गोले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली सा एक मैप है, गोल तो दिखाई नहीं दे रहा, एक पेज पे बना हुआ मैप है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो आधा इधर बट चुका है। अगर पेज के अकॉर्डिंग अगर मैप है तो आधा इधर बट गया प्रशांत महासागर, आधा आधा इस साइड, लेफ्ट राइट दोनों आधा आधा डिवाइड हो गया है। ठीक है, अगर अगर हम गोल वाले पे देखें तो जो नीचे वाला जो सेकंड वाला मैप है वो गोल वाला मतलब मैप है, गोल वाले मैप है जो कि जिसको मैंने गूगल से निकाला है। और इस मैप पे आप देखोगे तो प्रशांत महासागर आपको डार्क ब्लू रंग से दिखाई दिया रहा होगा, जिसको मैंने सर्कल भी कर रखा है। ठीक है, सर्कल करके एरो भी लगा रखा है। ठीक, ये प्रशांत महासागर है। और मुझे आशा है आप समझ गए होंगे प्रशांत महासागर कैसा दिखता है, कितना बड़ा है। ठीक है, मतलब इमेज कैसी है उसकी, इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और अटलांटिक ओशियन जो है ना, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, आपको डिस्प्ले पे एक पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर दो गोले लगेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाला जो गोला है वो दिखा रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर को, नीचे वाला गोला दिखा रहा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर को। लेकिन जो दूसरे वाली पिक्चर आपको दिख रही है, जिसके अंदर पूरा आपको ब्लैक रंग का एक शेप सी बनी हुई दिखाई दे रही है, वो पूरा अटलांटिक महासागर है। थर्ड वाले मैप में भी अब देखो, डार्क रंग का ये ब्लू, डार्क रंग का जो ब्लू रंग का रखा है वो भी अटलांटिक ही महासागर है। कहने का ये मतलब है, चाहे उसको उत्तरी बोलो चाहे दक्षिणी बोलो, लेकिन दोनों को मिलाकर बनता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, वो तो बस ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे था इसलिए इसको ऊपर वाला उत्तर कर दिया, नीचे वाला दक्षिण कर दिया। ठीक है, लेकिन इस पूरे को बोला जाता है अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन, जिसको हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है। और ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर जो है ये आपको भारत के जस्ट नीचे वाले हिस्से में आपको दिखाई देगा, जो कि आपको स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे लगी हुई जो आपको इमेज दिख रही है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हिंद महासागर कहाँ तक फैला हुआ और कैसा दिखता है। हिंद महासागर, जब आप भारत का मैप देखोगे तो हिंद महासागर में ही एक साइड, अगर भारत की अगर आप पूर्व वाली हिस्सा देखते हो, पूर्व वाला हिस्सा नीचे की ओर पूर्व वाला हिस्सा देखते हो, तो वहाँ आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी। और भारत का यदि पश्चिम वाला हिस्सा नीचे वाला देखते हो, पश्चिम का नीचे वाला हिस्सा भारत का, उस वहाँ आपको अरब सागर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मेन बात हो रही है हिंद महासागर की, इंडियन ओशियन की। तो जो इंडियन ओशियन है, जस्ट भारत के नीचे वाले एरिया में जितना भी महासागर है वो सारा महासागर हिंद महासागर के नाम से कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन को अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है और हिंदी में इसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा, ऊपर आपको जो हरे रंग की बॉर्डर से आपको भारत दिख रहा होगा, इंडिया दिख रहा होगा, और उसके नीचे आपको वाइट वाइट रंग का कुछ दिख रहा होगा, जिसको अंटार्कटिक
महासागर कहा गया है। ये वाइट वाइट इसलिए है ताकि ये पूरा बर्फ़ से बना है, सारे यहाँ बर्फ़ है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो माइनस में रहता है, जैसे -90, -95, -96, ठीक है, माइनस में रहता है। और आपको ना उसी के ऊपर नीचे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि जैसे मैं इस वीडियो को ऊपर करके फिर नीचे करके दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऊपर आपको भारत दिख रहा होगा, जस्ट उसके नीचे आपको अंटार्कटिक दिख रहा होगा, अंटार्कटिक, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है जो पृथ्वी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, अंटार्कटिक महासागर वहाँ है, ठीक है। और उसके साथ में आपको फोटो एक इमेज दिख रही होगी डिस्प्ले पे कि अंटार्कटिक महासागर जो है वो दिखता कैसे है, उसकी शेप कैसी है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर, इसको इंग्लिश में आर्कटिक ओशन भी कहा जाता है। आर्कटिक ओशन जो है ये उत्तरी ध्रुव पर है, और जो इससे पहले हमने पढ़ा था अंटार्कटिक महासागर वह दक्षिणी ध्रुव पर था, मतलब है, ठीक है। और जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तरी ध्रुव पर है। आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा हरे रंग का वही बॉर्डर वाला भारत, अपना प्यारा भारत, और उसके ऊपर आपको जैसे मैं वीडियो को घुमाता हूँ, पृथ्वी को घुमाता हूँ, और पृथ्वी के ऊपर वाले जो ऊपर वाला जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको सफ़ेद रंग की जगह दिख रही होगी जिसको आर्कटिक महासागर कहा जाता है, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो है ये कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया, इनके सभी जगहों के बीच में ये पड़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस वीडियो को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, आपको लोकेशन दिख रही होगी आर्कटिक महासागर की, जिससे कि आप अच्छी तरह पहचान सको भाई आर्कटिक महासागर पृथ्वी के कौन से हिस्से में है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आर्कटिक महासागर। टोटल कुल जो थे वो थे 5 महासागर, जो कि मैंने आपको बता दिए इस लेक्चर में। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।